गौतम जी, उडगी ग्राम सभा में ये क्या हो रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील बारा का ही विकासखंड शंकरगढ़ और शंकरगढ़ विकासखंड स्थित ग्राम सभा उडगी तरहार है। इस उडगी तरहार में आज जो है कि यहाँ पे एक बुद्ध विहार है जिसमें बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है। आज जो है कि ज्ञान के प्रतीक राष्ट्र नायक बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो है 68वीं हम लोग जो है महापरिनिर्वाण दिवस यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और विशेष करके बाबा साहब की वैचारिकी में कि बाबा साहब ने जो पहला स्लोगन का शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, अपनी शक्ति में एहसास भी करो। आज विशेष करके उडगी ग्राम सभा जो है कि देखा जाए कि यहाँ के काफ़ी लोग जागरूक हैं जो कि बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करके विगत कई सालों से चाहे 14 अप्रैल आए तो भी एकजुट होकर के बाबा साहब के जन्मदिन मनाते हैं। और जो बाबा साहब की पुण्यतिथि आती है महापरिनिर्वाण दिवस पर जाता है, यहाँ छोटे बच्चे बच्चियाँ और परिवार सहित जो है बाबा साहब की जो है कि महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाने का काम करते हैं। आज बाबा साहब के 68वीं पुण्यतिथि पर जो है उडगी ग्राम सभा के साथी जो भी यहाँ निवास करते हैं, साथ ही साथ अन्य गाँव के भी साथी यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम रखा गया, बृहद पैमाने पर लोग जो है कि बाबा साहब की जो है कि पुण्यतिथि जो है सादगीपूर्ण ढंग से जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करके मनाए हैं। आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम कह देना चाहें कि बाबा साहब की जो वैचारिकी है कि बहुजन समाज के लोग ही इस देश की शासक कौमें हैं, बहुजन समाज के ही लोग इस देश की हुक्मरान कौमें हैं, बहुजन समाज के ही लोग इस देश के राजे रजवाड़े रहे। बाबा साहब ने ही कहा है जिस समाज की सत्ता होती है उस समाज के साथ अन्याय नहीं होता है। बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज की सत्ता होती है उसके साथ अत्याचार नहीं होता है। विशेष करके यहाँ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ एकत्रित हैं। आज जो वैचारिकी थी उस वैचारिकी में लोग जागरूक हुए हैं कि अब हमें बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम छोटे छोटे बच्चों का हम 2 समय में एक ही समय खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। और इनको मालूम हो गया है कि अब हम बहुजन समाज की जब सत्ता आएगी तभी जाके हमारे मान सम्मान स्वाभिमान हमारे जो अधिकार हैं वो मिल पाएंगे। अन्यथा हम दूसरे के भरोसे हमारा मान सम्मान स्वाभिमान जो सुरक्षित है वो कहीं कहीं सुरक्षित नहीं है बल्कि असुरक्षित है। क्योंकि देखा जाए कि इन लगभग 10 सालों में जितना एक और सरकार स्लोगन चलाती है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान चलता, लेकिन आए दिन देखा जाए चाहे वो मणिपुर की घटना रही हो या आपके यहीं पे अभी देखा जाए रिंगवा मोड़ के आधे जो है पिछले सत्र में हमने देखा कि एक भारतीय बिरादरी के आदमी जो है कुछ बात ही मार दिया गया था। इसी तरह से अब कौसाम्बी में एक भारतीय बिरादरी था, वो ससुराल में आए थे, वो मार दिए गए थे। कानपुर में इसी तरह घटना घटी, बलिया में इस तरह घटना घटी। देखा जाए कि बहन जी के समय में जो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित था, इज्जत आबरू सुरक्षित थी, वो वर्तमान हम किसी सरकार की आलोचना नहीं करते, लेकिन जो वर्तमान में देखा जा रहा है उसको कहा जा रहा था। निश्चित है अब बहुजन समाज के लोग पुनः संगठित हो रहे हैं। निश्चित है कि आने वाले समय में बहुजन समाज जो है निश्चित है कि पुनः सत्ता पे काबिज होगा। वो विश्वास जो करेगा अपने सत्ता के दरमियान ही अपना जो भी है कल्याण है, विकास है, शिक्षा है या हमारे जो मान सम्मान स्वाभिमान है वो सुरक्षित रह सकते। निश्चित है कि एक अभियान के तहत जो अभी डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क चला रहा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। दूसरा, ज़मीन और उद्योगों के जो राष्ट्रीयकरण है उडगी ग्राम सभा से भी लोग आज संकल्पित है बाबा साहब निर्वाण दिवस पे। बाबा साहब का जो स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब ने लिखा उद्योग और ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। देखा जाए कि सन 50 से लेकर आज तक जो भी केंद्र में सत्ता आती रही, राज्य में सत्ता आती रही, जिनको देश के विकास के लिए पहला मुद्दा बनाना चाहिए उन्होंने कभी आज तक मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क ने उस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ चुका है। यमुना पार की तहसील चाहे वो बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराव हो, यहाँ से एक चिंगारी लग चुकी है। आने वाले 15 सालों के अंदर ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। निश्चित है कि बाबा साहब ने जो कहा हम यहाँ की शासक कौमें रही हैं, हुक्मरान कौमें रही, राजा रजवाड़े रहे, निश्चित है बहुजन समाज दोबारा इस देश की शासक बनेगी, हुक्मरान बनेगी और राजे रजवाड़े होंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचे हैं, आपका आभार व्यक्त करते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान। बंद नहीं हो